नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। गुमला में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। चैनपुर प्रखंड स्थित संत माइकल इंग्लिश मीडियम स्कूल के शिक्षक पर 13 छात्रों की पिटाई का आरोप लगा था। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर को दिखाने के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज किया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्रों की पिटाई से आक्रोशित अभिभावकों ने चैनपुर मुख्यालय में विरोध रैली निकाली थी और स्कूल गेट के पास धरना देकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। आपको ये भी बताते चले कि डांस करने से इनकार करने पर शिक्षक विकासशील कुजूर ने कमरा बंद कर 13 छात्रों की जमकर पिटाई की थी, जिसमें सभी के शरीर पर गंभीर चोट के निशान मिले थे। और अब इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया और इस खबर के चलने के बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और गुमला से हमारे सहयोगी रुपेश भगत इस वक्त जुड़ गए। रुपेश, शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें जेल भेज दिया गया है, आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी और जिन छात्रों की पिटाई हुई थी उनकी हालत इस वक्त किस तरीके की है? जी, आपको बता दें कि जो कल शिक्षक के द्वारा में चैनपुर के 13 छात्रों की बेरहमी से पिटाई की गई थी, उनको डांस करने के लिए शिक्षक के द्वारा बोला गया था और जब बच्चे मना किए कि हम डांस नहीं करेंगे तो शिक्षक ने दरवाजा बंद करके 4 लाठी उनके बच्चों के ऊपर में तोड़ दिया था और छात्र बुरी तरह घायल हो गए थे। उसके बाद उनका इलाज वहां करवाया गया था चैनपुर में। उसके बाद के साथ इस खबर को दिखाया था। खबर चलने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और आरोपी शिक्षक के खिलाफ थाने में केस दर्ज करके पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और अभी जो बच्चे हैं उनकी स्थिति ठीक बताई जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और खबर आपको पश्चिमी सिंहभूम से बताते चले, जहां पर खास जामादा में ग्रामीणों ने एक शिक्षक को जूते चप्पल की माला पहनाकर घुमाया है। आरोप यह है कि शिक्षक ने नाबालिग छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाकर उनका यौन शोषण किया। शिक्षक प्रेम कुमार पोद्दार की हरकतों से नाराज महिलाओं ने बड़ा जामदा बस्ती में एक बैठक की, जिसके बाद उसे जूते चप्पल की माला पहनाई गई, साथ ही मुंह में कालिक पोतकर पूरे बस्ती में घुमाया गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए जो आरोपी शिक्षक है उसके आसपास आपको महिलाएं दिख रही होंगी। इन महिलाओं ने शिक्षक को पहले जूते की माला पहनाई और उसके बाद इस शिक्षक को पूरे गांव में इस तरीके से ही घुमाया गया। मामले की जानकारी मिलते ही बड़ा जामदा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और उसे महिलाओं के चंगुल से छुड़ाकर अपने साथ थाने लेकर गई। महिलाओं का यहां पर साफ तौर पर कहना है कि जब तक आरोपी शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती तब तक वे शांत नहीं बैठेंगी। और वहीं देखिए, दुर्गा पूजा के दौरान जहां पुलिस की ओर से लॉ एंड ऑर्डर पुख्ता होने के दावे किए जाते हैं, वहीं धनबाद में अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। राजगंज थाना क्षेत्र के खरनी सनशाइन सिटी में एक कारोबारी ज्योति रंजन पर अपराधियों ने सरेआम फायरिंग की। इसमें कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसकी पत्नी जब बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ी तो उस पर भी फायरिंग करते हुए अपराधी फरार हो गए। आनन फानन में कारोबारी को SNMMCH में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही राजगंज और बरवा अड्डा पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से कांच के टुकड़े और ब्लड का सैंपल जब्त किया। वहीं मृतक की कार से देसी पिस्टल का एक मैगजीन और 4 राउंड गोलियां बरामद की गई हैं। वारदात के पीछे पुलिस आपसी रंजिश को वजह मान रही है। वहीं CCTV कैमरे के जरिए भी पुलिस आरोपियों के सुराग को लगाने में जुटी हुई है। धनबाद कुलांचल में अपराधियों का मनोबल कम होने का नाम नहीं ले रहा। बीती रात राजगंज थाना क्षेत्र के खरनी मोड़ में व्यवसायी ज्योति शर्मा की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी। घर से महज 50 मीटर की दूरी पर यह वारदात हुई थी। अभी हम राजगंज थाना के पास हैं और यहाँ पर जिस वाहन पर व्यवसायी ज्योति शर्मा बैठे हुए थे उस वाहन को फिलहाल थाना लाकर जब्त कर लिया गया। इस मामले में अब तक कारणों का पता नहीं चल पाया है कि आखिर व्यवसायी की हत्या किस कारण से की गई। यहाँ पर वो वाहन लगी हुई है और इस वाहन को फिलहाल थाना परिसर में रखा गया है। पुलिस उन कारणों का पता लगा रही है कि आखिर व्यवसायी को किस कारण से किन लोगों ने गोली मारकर हत्या की है।
फिलहाल इस मामले में मृतक के भाई सौरभ कुमार ने एफआईआर अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराया है। कारणों का पता पुलिस भी लगाने का प्रयास कर रही है और जो अपराधी फरार हुए हैं उनकी भी धरपकड़ के लिए छापेमारी चल रही है। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। और खबर आपको गिरिडीह से बताते चले, जहां पर हत्या के एक आरोपी की दुकान को पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के परातडी में मजदूर मोहम्मद रऊफ की हत्या मामले में मोबिन अंसारी उर्फ राजा बाबू आरोपी था और वारदात के बाद से फरार भी है। कार्रवाई का नेतृत्व सदर एसडीपीओ अनिल सिंह कर रहे थे। इस दौरान मुफस्सिल थाना की पुलिस भी जवानों के साथ तैनात थी। एसडीपीओ ने फरार आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का भी यहां पर दावा किया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए हत्या के आरोपी की दुकान को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। प्रशासन ने बुलडोजर से जमींदोज किया। मजदूर की हत्या का मोबिन जो है वो आरोपी था और उसके दुकान को पुलिस प्रशासन की टीम के नेतृत्व में इस वक्त ध्वस्त कर दिया गया है। जेसीबी की मदद से इसे ध्वस्त किया गया और एसडीपीओ का साफ तौर पर कहना है कि फरार आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। अंसारी उर्फ राजा बाबू के द्वारा, जो कि पूर्व में रंगदारी और मारपीट के केस में जेल जा चुका है, वो इस क्षेत्र में एक तरह से दहशत फैलाए हुए था। उसके द्वारा सीसीएल का जो जमीन है उस पर अवैध तरीके से कब्जा करके वो बिल्डिंग खड़ा कर दुकान बनाया था। सीसीएल के पदाधिकारी और सुरक्षा कर्मियों द्वारा उसको बार बार मना किया जा रहा था, लेकिन वह मान नहीं रहा था। उनको भी धमकी दे रहा था। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर और कार्रवाई की गई है। उनके दुकान को तोड़ दिया गया है और उसकी गिरफ्तारी है, तो हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं और जल्द ही हमारी गिरफ्तारी होगी। और वहीं गोड्डा में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग और नगर थाने की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। इस दौरान शराब की झोली बचाती महिला और महिला पुलिस जवान के बीच खींचतान की भी तस्वीर सामने आई, लेकिन पुलिस के आगे अवैध कारोबारियों की एक नहीं चली और शराब को जब्त कर लिया गया। कॉलेज हाट परिसर में देसी शराब बेचने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस की ओर से ये कार्रवाई की गई। इस दौरान अवैध शराब जब्त की गई, साथ ही देसी शराब बेचने वालों को सख्त हिदायत भी दी गई। और आज अवैध शराब बिक्री करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें एक विक्रेता को गिरफ्तार किया गया है और सभी का जितना भागने वाले थे सबका जो है सो दारू सीज कर लिया गया है। आगे भी इस पर कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध सामानों की भी यहाँ पर बिक्री होती है, उन लोग को भी चेतावनी दे दी गई है कि अगर अगले दिन से पकड़ाएंगे तो उन लोग को भी विरुद्ध निषेधात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोहरदगा में जल सहियाओं ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। साथ ही उन्होंने सरकार और प्रशासन को अल्टीमेटम भी दिया है। उनकी 5 सूत्री मांगे पूरी नहीं हुई अगर तो वे 17 अक्टूबर से सड़क पर उतर जाएंगी। जल सहिया संघ ने 37 महीने से बकाया मानदेय, महंगाई भत्ता, प्रोत्साहन राशि, ड्रेस कोड और स्थायी नौकरी की मांग कर रही हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 37 महीने से इनका जो मानदेय है वो बकाया है और उसी की मांग इन लोगों की ओर से लगातार किया जा रहा है और लगातार प्रशासन को यह हिदायत भी दी जा रही है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो ये सड़क तक उतर जाएंगी। हम लोग का 11 साल होने वाला है, हो ही गया। हम लोग को 4 महीना दे के 1000 रुपया लागू किया रघुवर दास, उसको वो हेमंत सरकार ने बंद कर दिया। यही अखरुद में हम लोग धरना पर बैठे हैं। हम लोग को 1000 जो मानदेय हम लोग को रघुवर दास दे रहे थे, उसको हम लोग को हेमंत सरकार जी दे दें। जो भी हमसे संभव है वो सब चीज़ हम लोग करेंगे और मैं सारे जो जलसहियाओं से आह्वान करना चाहता हूँ कि अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक जो है वो समाप्त कर जो है इसको एक कंक्लूजन की तरफ ले जाया जाए। जामताड़ा पुलिस ने इंटरस्टेट बाइक थीफ गिरोह के 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से मास्टर की और चोरी की 3 बाइक बरामद की गई है। ये अपराधी जामताड़ा के बीडीओ दफ्तर में बाइक चुराने की फिराक में थे, तभी जामताड़ा पुलिस ने तीनों अपराधियों को धर दबोचा है। उसके बाद और कड़ाई से पूछताछ करने के बाद गिरोह का उसने अपने सरगना का नाम बताया, भगत सिंह उर्फ पिंटा, तथा अन्य साथी अजय कुमार यादव, देवराज शाह जो जमुई जिला के रहने वाले हैं, मिलकर इन लोग के द्वारा जामताड़ा थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल की चोरी की जाती थी। और वहीं देखिए, बिहार के मंत्री संतोष मांझी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का सुयोग्य उम्मीदवार बताया है।
धनबाद में निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे संतोष मांझी ने कहा कि बिहार में गठबंधन सरकार बेहतर काम कर रही है और झारखंड में भी गठबंधन सरकार के नेतृत्व में बेहतर काम किया जा रहा है। जितना दिन से माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हम रहे हैं एज ए मंत्री के रूप में, उनके अंदर सारी क्षमता है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कुशलता उनकी है और जिस हिसाब से विकास का मॉडल उन्होंने बिहार में पेश किया है, निश्चित तौर पर एक प्रधानमंत्री के लिए सुयोग्य उम्मीदवार है। झारखंड के पूर्व मंत्री के त्रिपाठी भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने नई दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर में पार्टी अध्यक्ष का नॉमिनेशन फॉर्म खरीदा। वो आज नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा है और चुनावी प्रक्रिया सबके लिए ओपन है, इसलिए उन्होंने भी दावेदारी ठोकी है। आलाकमान ने साफ कह दिया है कि न हम किसी को भरने के लिए कहेंगे, न हम किसी को रोकेंगे और न किसी को कहेंगे कि आप भरो। आदरणीय हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा है कि हम व्यक्तिगत तौर पर इसको नामांकन कर रहे हैं, हमें किसी ने नहीं कहा है। तो हम लोगों ने भी इंटक की तरफ से, मजदूर यूनियन की तरफ से, एक किसान का बेटा होने की तरफ से, सोनिया गांधी का बेटा होने के नाते हमने भी करने का निर्णय लिया है। बाकी किसी भी समय, आज, कल, चुनाव के बाद, जिस समय भी आलाकमान का जो निर्णय होगा, हम लोग के सराखों पर उसी निर्णय से हम लोग आगे चलते हैं और आगे भी चलते रहें। और अब बात करते हैं शारदीय नवरात्र की। और नवरात्र का आज 5वां दिन है। आज मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यता है कि मां नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है। शिव शिव शुंभ निशुंभ महावतर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। आज शारदीय नवरात्र की 5वीं पूजा है। इस दिन मां के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। मां अपने भक्तों पर पुत्र के समान स्नेह लुटाती हैं। मां की उपासना से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। इनके स्मरण मात्र से ही असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान हैं। इसी कारण उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। मां स्कंद माता को पार्वती और उमा नाम से भी जाना जाता है। मां की उपासना से संतान की प्राप्ति होती है। इनका वाहन सिंह है। स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। मां दुर्गा का दरबार अब सजने लगा है। राजधानी रांची में 2 साल बाद श्रद्धालु भव्य और आकर्षक पंडाल का दर्शन कर पाएंगे। कोविड संक्रमण की वजह से पिछले 2 साल से लोग अपने घर पर ही मां की आराधना करने को मजबूर थे। रांची के बकरी बाजार पूजा पंडाल में इस बार श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करने में एक बार फिर से सफल साबित होगा। इस बार यहां इस्कॉन मंदिर का प्रारूप तैयार किया गया है। इस्कॉन मंदिर की थीम पर बने पंडाल के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अविनाश कुमार। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, ये रांची का सबसे लोकप्रिय जगह, इसलिए मैं कह रहा हूं लोकप्रिय क्योंकि दुर्गा पूजा का वक्त हो तो लोग यहां आना नहीं भूलते हैं। ये बकरी बाजार का इलाका है, कैंपस है, और जो सामने भव्य पंडाल, आकर्षक पंडाल इस वक्त आप देख रहे हैं, इसे अंतिम रूप देने की कोशिश हो रही है। ये इस्कॉन मंदिर है और अगर आप देखें इस्कॉन मंदिर को पूरी तरह से हूबहू यहाँ उतारने की कोशिश हुई है। पश्चिम बंगाल से जितने भी लोग यहाँ इस वक्त काम कर रहे हैं, जो कलाकार हैं, वो यहाँ पर आए हैं मेदिनीपुर इलाके से, और सुबह से ही लोग भी यहाँ इस पंडाल को देखने के लिए सुबह से ही आना उनका शुरू हो जाता है। तो आज पंचमी है, लेकिन देख रहे हैं आप बच्चा लोग के साथ आए हैं। जी आज पंचमी है और सभी को दुर्गा पूजा का बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और इस बार बहुत अच्छे से सबको घूमने के बहुत ज़्यादा मात्रा में माने कि भीड़ भाड़ होने की उम्मीद है। और क्यों? कोरोना था 2 साल। 2 साल कोरोना था, 2 साल कोरोना था, इसमें सब निकल नहीं पाया। गांव देहात से बहुत सारे लोग आदमी
इस बार उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि भीड़ बहुत ज़्यादा होंगे। आप क्या देखने आई हैं? पंडाल कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर है। क्या है ये पंडाल? पता है कौन क्या बन रहा है? यस, क्या? दुर्गा जी। हाँ, नहीं, वो पंडाल कहाँ का है? ये कौन सा आकृति है? पता है कौन सा मंदिर है? इस्कॉन मंदिर है। इस्कॉन मंदिर है। इस भव्य पंडाल और आकर्षक विद्युत सज्जा का दर्शन तो आपको होगा ही, इसके साथ साथ अगर आप मेले का आनंद भी लेना चाहें तो आप परिवार के साथ जरूर उठा सकते हैं। तो अब बहुत समय नहीं बचा है, पंचमी आज है और षष्ठी के बाद लगातार श्रद्धालुओं का यहाँ आना जाना शुरू हो जाएगा। और जो 2 साल से जो लोग अपने घर से निकलकर यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, मतलब माँ दुर्गा की आराधना सही तरीके से भव्य पंडाल के अंदर नहीं कर पाए हैं, इस बार वो कहीं से भी कोई कमी नहीं रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। राजधानी रांची में 2 साल बाद दुर्गा पूजा की रौनक अब लौटने लगी है। तमाम पूजा पंडाल रंग बिरंगी लाइट की रोशनी में डूबी रहेंगी। आप जब मां के दर्शन के लिए निकलेंगे तो तोरण द्वार से लेकर भव्य लाइटिंग और कलाकृतियां आपका दिल जीत लेंगी। 2 साल की उदासी के बाद इस बार दुर्गा पूजा पर राजधानी रांची की रोशनी से नहलाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। बिजली विभाग पूरी तरह से तैयार है और पूरी मुस्तैदी से आपस में समन्वय स्थापित करके जो हमारे सप्लाई के विंग है JVBNL और हमारा JUSNL ट्रांसमिशन का विंग, दोनों के अधिकारी हर स्तर पर और उच्च स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। राजधानी रांची में इस बार दुर्गा पूजा बेहद ही अनूठी होने वाली है, ऐसी अनूठी जिसे आप सालों याद रखेंगे। जी हम इस समय मौजूद हैं राजधानी के राजस्थान मित्र मंडल में, जहां बिजली चालित प्रतिमा लगाई गई है। एक थीम भी है, ये थीम ये बताने की कोशिश हो रही है कि स्वर्ग और नरक यहीं पर है और हम इस समय नरक में हैं। और आप देख रहे हैं कि नरक में जिस तरीके से सजा दी जाती है वही दिखलाने की कोशिश है और ये भी बताने की कोशिश है कि वास्तव में जीवन जो है वो दरअसल एक तरीके से आपके कर्मों का ही आईना है। और वही आईना यहाँ पर दिखाने की कोशिश है कि आप देख रहे हैं किस तरह राक्षस जो हैं वो लोगों को दंड दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए जिस तरीके से बिजली में दिखाया जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने बेहद ही बुरा कर्म किया उसे खौलते पानी में डालने की कोशिश हो रही है, राक्षस उसे डाल रहे हैं। जब आप नरक से निकलते हैं तो यहाँ पर बाद में स्वर्ग है। स्वर्ग में आप देख रहे हैं कि यहाँ कंकाल भी लोगों को डरा रहे हैं। कंकाल ऐसे हैं कि जिससे जब श्रद्धालु पूजा पंडालों में आएंगे तो इन कंकालों को देखकर ही डर जाएंगे और शायद ज़िंदगी का एक बड़ा सबक भी होगा उनके लिए कि वास्तव में जीवन में क्या नहीं करना है वो उन्हें जानकारी होगी। जब आप नरक से सीधे एक कह सकते हैं कि एक सुखद एहसास के साथ श्रद्धालु स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। जैसे ही स्वर्ग में प्रवेश करेंगे तो परियां यहाँ अपने पंखों को हिलाकर श्रद्धालुओं का स्वागत करेंगी और आप देख रहे हैं कि 2 परियां जो हैं श्रद्धालुओं का यहाँ स्वागत करेंगी। आपको बता दें कि इस पंडाल का उद्घाटन कल ही होना है और यहाँ पर सभी कुछ तैयार है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर में भी 2 परियां हैं, जो दोनों परियों का जो मुख है माँ दुर्गा की ओर है और ये बताने की कोशिश है कि माँ सभी कुछ संसार में जो कुछ हो रहा है आपके आशीर्वाद से ही हो रहा है और आपकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। इंसान को क्या करना है क्या नहीं करना है उसी के अनुसार सभी कुछ बतलाने की कोशिश है। लेकिन इस पंडाल राजधानी के तकरीबन 10 ऐसे पंडाल हैं जहां बिजली चालित प्रतिमा आपको इस बार नजर आएगी। साथ ही जहां भी आप सड़कों पर निकलेंगे तमाम जगहों पर तोरण द्वार बनाए गए हैं। वो तमाम तोरण द्वार जो हैं बिजली से हैं। बिजली से रात जब आप निकलेंगे तो रोशन आपको दिखेगा कि हर तरफ रोशनी ही नजर आएगी। आप देख रहे हैं कि राजस्थान मित्र मंडल में यहाँ पर बेहद ही खूबसूरती के साथ प्रतिमा को यहाँ पर जो है लगाया गया है और साथ ही यहाँ पर प्रतिमा तो बिजली चालित नहीं होगी, लेकिन जैसे ही पंडाल के अंदर आप आएंगे और पंडाल से निकलेंगे सभी कुछ बिजली चालित आप देखेंगे, जो आपको ये एहसास कराने की कोशिश होगी कि इस बार राजधानी रांची में दुर्गा पूजा बेहद ही अनूठी होने जा रही है और आप इस दुर्गा पूजा को सालों याद रखेंगे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।